नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत के तृतीय पाठ जो अपना है रुचिरा का तृतीय पाठ है, उसका अध्ययन हमें करेंगे आज। पहला पाठ हमने देखा था शब्द परिचय भाग फर्स्ट, दूसरा हमने देखा शब्द परिचय भाग सेकंड और तीसरा आज हम देखेंगे शब्द परिचय भाग थर्ड। तो अपना जो आज का होगा वो होगा शब्द परिचय भाग थर्ड वाला शब्द होगा। तो हम इस पाठ को आज देखेंगे कि एतत् किम। पाठ की शुरुआत करते हैं। एतत् किम, यह क्या है। तो यहाँ पर आपको चित्र में दिखा रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अध्ययन करेंगे। एतत् खनित्रम अस्ति। तो एतत् किम कि यह क्या है। तो एतत् खनित्रम अस्ति। तो खनित्रम का मतलब कुदाल होता है, खोदने वाला जो कुदाल होता है उसको खनित्रम कहते हैं। तो एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। तो दोबारा देखो आगे। श्रमिका खनित्रम चालयति, किसान कुदाल को चला रहा है या श्रमिक कुदाल को चला रहा है। दोबारा देखो इसको क्या कह रहा है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिक है वो कुदाल को चला रहा है या मजदूर कुदाल को चला रहा है। फिर आगे वाला है उसको हम देखेंगे। एतत् किम, यह क्या है। एतत् विश्राम गृहम अस्ति, यह विश्राम गृह है। तो विश्राम गृह का मतलब होता है जहाँ पर हम ठहरते हैं, रुकते हैं, आराम करते हैं, ऐसी जगह होती है उसको विश्राम गृह कहते हैं। जैसे अमूमन बस स्टॉप पे या फिर रेलवे स्टेशन के ऊपर बने हुए होते हैं। तो विश्राम गृह का मतलब आराम स्थल। तो यह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, कि क्या इसके भित्तिकम का मतलब दीवार है, दीवारों का घेरा है। अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ पर दीवारें नहीं है। ये जो चित्र में आपको दिखा रखा है इसके अंदर दीवारें नहीं बनी हुई है, वैसे ही पिलर खड़ा करके और बनाया हुआ है। दोबारा देखो इसको। एतत् किम, यह क्या है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृह अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर दीवारें हैं या दीवारों से घिरा हुआ है। अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ पर दीवारें नहीं है। आगे वाला देखो। तीसरा जो अपना है उच्चारण वो क्या कह रहा है। एते के, कि ये दोनों कौन है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है। एते अंगुलीय के स्तः, ये है अंगुलीय का मतलब होता है अंगूठियाँ, ये अंगूठियाँ है। सुवर्णकार है अंगुलीय रचयति, सुनार है वो अंगूठी की रचना कर रहा है। तो क्या कह रहा है। एते के, ये दोनों कौन है। तो एते अंगुलीय के स्तः, ये दो अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकार है अंगुलीय के रचयति, सुनार है वो अंगूठियों की रचना कर रहा है। आगे वाला जो है इसमें क्या कह रहा है। ते के, वे सब, वे दोनों कौन हैं। तो ते बसियाने स्तः, वे दोनों बसें हैं। ते बसियाने कुत्र गच्छते, वे दोनों बसें हैं वो कहाँ जा रही है। ते रेल स्थानकम गच्छते है, वे रेलवे स्टेशन जा रही है। तो रेल स्थानकम का मतलब होता है रेलवे स्टेशन, वे रेलवे स्टेशन जा रही हैं। तो ते के, वे दोनों कौन हैं। ते बसियाने स्तः, वे बस हैं। ते बस स्थान के कुत्र गच्छते है, तो वो जो बसें हैं वो कहाँ जा रही हैं या वो दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छते, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। आगे वाला देखो इसमें क्या कह रहा है। एतानी कानी, ये सब क्या हैं। एतानी कर वस्त्राणी संति, ये हाथ के रुमाल हैं या हाथ के वस्त्र हैं। हाथ के वस्त्रों का मतलब होता है हाथ के रुमाल के वस्त्र बोलते हैं इसको। तो एतानी कर वस्त्राणी संति, ये हाथ के रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, क्या ये पुराने हैं। तो पुराने का मतलब होता है पुराने, तो क्या ये पुराने हैं। न एतानी तु नूतनानी, नहीं ये पुराने नहीं हैं, ये तो नए वस्त्र
हैं। इसके बाद आगे कह रहा है तानी कानी वे सब कौन है, तो तानी कदली फलानी संती वे सब केले के फल हैं। तो क्या कह रहा है, तानी कानी, तानी का मतलब होता है वे सब, कानी यानी कौन है या क्या है, तो तानी कदली फलानी वे सब केले के फल हैं जो पेड़ के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। किम तानी मधुराणी, कि क्या वे केले के फल मधुर हैं, मीठे हैं। आम, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तानी मधुराणी पोषकाणी च, वे मीठे भी हैं और पोषणता प्रदान करने वाले भी हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है जितने भी शब्द हैं ये सारे नपुंसकलिंग के आए हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने देखा था, क्या देखा, नज़दीक की वस्तुओं के लिए एतत, फिर नीचे वाले में दिया हुआ है एते, फिर आगे वाले में दिया हुआ है एतानी। एतत, एते, एतानी। एतत यह, एते ये दोनों, एतानी ये सब। ये तो नज़दीक वालों के लिए है, जो सर्वनाम शब्दार्थ है वो नज़दीक वालों के लिए है। फिर है तत, ते, तानी। तत एक वचन, ते द्विवचन, तानी बहुवचन। ये दूर की वस्तुओं के लिए उपयोग में लिए गए हैं। तो ये जो अपना शब्द परिचय है, ये तीनों भाग कंप्लीट हो चुके हैं। तो शब्द परिचय भाग फर्स्ट, शब्द परिचय भाग सेकंड और शब्द परिचय भाग है थर्ड। ये तीनों जो शब्दों का परिचय था वो कंप्लीट हो गया।